जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मैं आपका संदीप सर और आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस उड़ान में। पिछले क्लास में हमने सीखा था ट्रिगो का बेसिक। ट्रिगो के बारे में सीखा था कि ट्रिगो जो होता है संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित होता है और उस पे भुजाओं और कोणों के अनुपात का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिसमें हम लोग जाने थे त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और उसके बाद से यह जाने थे कि पी, बी और एच में क्या संबंध होता है, ठीक है। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग क्या सीखे थे, फॉर्मूला सीखे थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, इस बारे में हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। आज की क्लास हम लोग सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 8 पॉइंट आप लोगों का 1 जो है, या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे बनेगा, तो उस कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आपके पास तेजी से पहुंचे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाना और बिहार के बोर्ड के एग्जाम में आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर करना, ये हमारी लक्ष्य है। तो आइए बिना कुछ बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देते हैं। आज की क्लास में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को का अध्ययन करने वाले हैं। जीनियस प्लान में आज हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग सीखने वाले हैं। जो एग्जाम में 2 नंबर का, 1 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, एकदम फिक्स है। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है कि इस बार पूछेगा ही पूछेगा, एकदम फिक्स है। थोड़ा सा इसमें पेंसिल चलिए, तो आइए आते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर, कह रहे हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर क्या हो, 3/5 हो, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या करें, ज्ञात करें। हमको पता है मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इसमें होता है P बटा H, इसमें होता है B बटा H, इसमें होता है P बटा D, इसमें होता है H बटा P, इसमें होता है H बटा B और इसमें होता है B बटा E। ठीक है, इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके फॉर्मूले। ठीक है, अब सुनिए आप। तो कह रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और कह रहे अन्य, तो टोटल 6 होते हैं जिसमें ए का मान दिया है, तो और शेष 5 का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर करते हैं। यहाँ पर 1 है, सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5। 3 बट्टा क्या है, 5। साइन थीटा में क्या है, 3/5। तो आप लोग को पता है कि साइन में ऊपर वाला क्या होता है, पी होता है। ऊपर वाला क्या होता है, पी होता है, और नीचे वाला क्या होता है, एच। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्या होता है, एच। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्या होता है, एच। तो अगर हम निकालने जाएंगे कॉस, तो बी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बी का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी बराबर कितना है, 3, एच बराबर कितना है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए बी बराबर फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, बताया गया था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट है, तो रूट एच के जगह पर 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो पी का मान कितना है, 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, रूट है तो रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा 4, बी का मान कितना आ जाएगा 4। अब चूंकि साइन का तो मान दिया है तो साइन को नहीं निकालेंगे, बाकी सबका मान क्या करते हैं लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर b बटा h। b का मान कितना बाबू 4, h का मान कितना 5। तो अब निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है p बटा b। p का मान बाबू बोलिए, p का मान कितना 3, p का मान 3, p का मान 3। अब b का मान कितना अभी अभी निकला है 4, और उसके बाद से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा बराबर होता है h बट्टा p होता है, h बट्टा p होता है। तो h का मान कितना 5 और p का मान कितना 3। सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक थीटा बराबर होता है h बट्टा b। तो h का मान बोलिए 5 और b का मान कितना 4, और बाकी ये वो लास्ट होता है क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b बट्टा p। b का मान बाबू बोलिए, b का मान अभी भी निकला है 4 और p का मान कितना 3। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन अगर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो अन्य 5 का मान हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है तो इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, या इसमें चेंज क्या हो सकता है, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा और नाम रख देगा कि cos 10 का मान निकाल, cos x का मान निकाल, तो कैसे निकाल, समझ रहे ना? तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग 5 को निकालना सीख चुके हैं, तो एक दो को पूछेगा तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत है नहीं है तो इसको मार लीजिए और इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वैसे पढ़ा रहेंगे आप लोग उतारिएगा तो ज्यादा समय लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसको क्या कर लीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो भाई। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सेकंड टाइप का, इसमें क्या हो रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो कह रहे कि साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या करें, फिर साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या करें क्या, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/3, तो टेन में ऊपर वाला क्या होता है p होता है, नीचे वाला क्या होता है b होता है, बताए गए हैं। तो यहाँ पर p का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब h निकालेंगे तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट अंडर p का मान 4 और 4 का वर्गमूल स्क्वायर प्लस b का मान कितना 3 का वर्गमूल स्क्वायर। तो रूट है तो रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो h का मान कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों 5। h का मान कितना आ गया 5। अब हमें निकालना है, अब पहले लिखेंगे अब निकालना है हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर p बट्टा क्या होता है h, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा h। यहाँ पर p का मान कितना निकालेंगे मेरे प्यारे छात्रों 4, तो 4 डालेंगे, h 5, माइनस है तो माइनस, b का मान 3, का मान 3, h का मान कितना 5। ठीक है, और 5 का एडिशन देंगे तो 5 होगा, 5 में 5 लगा देंगे तो 1 ही। आप कितना समझिएगा, अगर नीचे वाला सेम दिखे बीच में माइनस हो तो घटा देंगे, प्लस लगेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा नीचे सेम है तो नीचे 1 लिख देंगे,
माइनस का चिन्ह है तो घटेगा तो 4 को सिर्फ 3 जाएगा तो कितना होगा, तब 1/5 आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है, समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए भाई, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अब चलिए, तो इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए हमारा, आप लोग अगर लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट एकदम बेहतर से बेहतर आ सकता है। हमारा यही लक्ष्य है कि आपके रिजल्ट को बेहतर बनाया जाए। अब वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमको भी एनर्जी मिलता रहे, समझ रहे हैं ना? अब चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा, क्लियर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लिक कर देते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/13 हो तो स्थित करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर सेक थीटा बराबर इतना दिया है तो सिद्ध करना है कि इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के बराबर होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, दम गारंटी के साथ कर रहे हैं। कब? जब इसको अच्छे से समझिएगा तब। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारे पास दिया है सेक थीटा बराबर 5/13। अब सेक में ऊपर वाला क्या होता है, सॉरी सेक में ऊपर वाला क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है बाबू, यहाँ पे होना चाहिए 13/5, ठीक है, तो इसी तरह से होना चाहिए 13/5। इसको थोड़ा सा सुधार दीजिए। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे सम, जो कि सेक थीटा बराबर 13/5। आप लोग पता है कि ऊपर वाला सेक में ऊपर वाला h होता है, नीचे वाला क्या होता है, b। ऊपर वाला h होता है, नीचे वाला क्या होता है, b होता है। ऊपर वाला h होता है, नीचे वाला क्या होता है, b होता है। तो h का मान कितना हो जाएगा 13, b का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर हम p निकालना चाहें तो p बराबर रूट अंडर हो जाएगा h² माइनस bs। तो रूट अंडर h का मान 13 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 144। 144 का वर्गमूल। बोले कोई दिक्कत है, दिक्कत है नहीं। अब चलो, अब हम आपको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो LHS लेते हैं, तो LHS है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बाबू, b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर। b का मान कितना, b का मान 5 आप लोगों को दिख रहा है, b का मान 5। तो 5 और h का मान कितना निकाल, h का मान कितना 13 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब देखिए, अब RHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे तो RHS में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का p/h का स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। p का मान बाबू 12 लिखना है, अभी लिखना है p का मान कितना 12, h का मान कितना 13। तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटा 13 का स्क्वायर 100। तो 169 को 1 से गुणा करेंगे तो 169 माइनस 144 बटा कितना 169 में से 144 जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा 25 बटा कितना 169। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इसके LHS
बराबर RHS। बोले कोई दिक्कत है? अगर आप लोग इसी तरह का चाहते हैं वीडियो डेली कि हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखें और 10th के एग्जाम में गर्दा उड़ाएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे तेजी सबसे पहले आपके पास आए और इस वीडियो का आनंद ले सके और बिहार बोर्ड के एग्जाम में गर्दा उड़ा सके। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल। जय हिंद, जय भारत।